जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वर्ण मंदिर नगरी अमृतसर में सह संचालिका के रूप में आदर्श दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1953 में देवभूमि हिमाचल में हुआ। बचपन से ही आप में भक्तिभाव, सत्संग सुनना, दृढ़ता, सरलता आदि गुण समाहित थे। प्रभु के प्रति अटूट प्रेम के कारण आप सन 1962 में हिमाचल के नांदून के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। आप शिव बाबा के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा से 1964 में अमृतसर में मिले और उसी क्षण आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित करने का संकल्प लिया। जैसा नाम वैसा जीवन अपनाने वाली आदर्श दीदी सन 1976 से राज दीदी के साथ अमृतसर में ही सहयोगी बनकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं कर रही हैं। तो घर में जो था वो बहुत अच्छा धार्मिक वातावरण था। पढ़ाई में भी सब लगे हुए थे, लेकिन वातावरण जो था माता जी के कारण, क्योंकि वो बहुत सत्संग आदि करती थी और श्री कृष्ण के भक्ति करते थे बहुत ज़्यादा। तो हम भी जैसे जैसे माता जी करते थे मंदिर जाना, तो हम भी मंदिर जाते थे। ज्योत जगाना वहाँ सावन के मास में तो रेगुलर जाते थे, और गीता पाठ करना, भागवत पढ़ना। कितनी बार मैंने बचपन में ही गीता सप्ताह जो है वो पूरा किया, और समझ आती नहीं थी, लेकिन एक कुछ लगन थी कि कुछ पाना है मुझे। क्या पाना है ये भी पता नहीं था, क्योंकि बहुत उम्र जो थी वो छोटी थी। तो जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते गए, पढ़ाई भी पढ़ते रहे अपना उसमें, लेकिन एक मेरा संस्कार था शुरू से कि मैं थोड़ा अपने में मस्त रहती थी। कोई क्या कर रहा है ये मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने में ही, पढ़ाई में या भक्ति में, उसमें ही अपना मस्त रहना। ऐसे मेरा बचपन बीता। थोड़ा बड़े हुए तो हमारे माताजी को ज्ञान मिला। जलंधर से बहनें वहाँ पहुँची थी। शुक्ला बहन जी थे, राज बहन जी थे, क्योंकि उनकी जॉब जो थी वो उधर थी। तो उन्होंने फिर ये ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो उनको पता लगा कि ये माताजी जो हैं ये बहुत भक्ति करते हैं। तो उन्होंने उनको भी हमारे घर में आकर के
ज्ञान सुनाया, हम भी साथ साथ सुनते रहते थे। तो क्योंकि उसकी भक्ति जो थी, उनका जो बहुत अपनी आस्था थी वो श्री कृष्ण जी में थी, इसलिए उनके साथ वो काफ़ी अपना वो करते थे, डिबेट करते थे। लेकिन बहनों का ज्ञान बड़ा अच्छा लगता था, बहनों का जीवन बहुत अच्छा लगता था उनको। लेकिन धीरे धीरे करते करते आखिर जो बाबा के बच्चे हैं, जैसे बाबा नहीं कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, तो आखिर वो बहनों ने उनके ऊपर भी जैसे विजय प्राप्त की, और वो एक सत्संग के हेड थे, तो इसलिए उन्होंने भी फिर जैसे शिव बाबा को अपना बनाया, और घर में जो था फिर माहौल थोड़ा और बदलने लगा। लेकिन हमारे पिताजी जो थे वो क्योंकि प्रिंसिपल थे और उनका अपना ही कुछ नेचर थी, तो वो थोड़े सख्त स्वभाव के थे, तो उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि खान पान की शुद्धि का पता लगा, बाबा का ज्ञान सुना तो, और भी सब जो परहेज़ पता लगते हैं, तो थोड़ा सा परिवार में जैसे अटक आने लगी। लेकिन हमारी माताजी अपनी लगन से चलते रहे। लेकिन हमारी ये थी कि हम लोग भी माँ के पीछे पीछे जैसे जाते थे, सेंटर पर भी जैसे खुल गया तो हम लोग भी जाते थे, और भी बहुत सी कन्याएं थी तो हम लोग भी जाने लगे। बहनों का जीवन हमें बड़ा अट्रैक्ट करता था। जैसे क्या था ये उनमें आकर्षण, ये भी नहीं हमें पता, समझ नहीं थी, क्योंकि अभी मैं 5th क्लास में ही थी। लेकिन अच्छी बड़ी बड़ी प्यारी लगती थी कि जाकर कुछ सुने इनसे। इसी प्रकार करते करते थोड़ा और बड़ी क्लास में चले गए, तो माताजी भी हमारे रेगुलर करने लगे। चाहे घर में कई प्रकार के थोड़ा सा रुकावटें आती थी, लेकिन वो रेगुलर जाते थे, मुरली सुनते थे। हम भी स्कूल से आकर मुरली सुनने जाते थे, और बाबा की बातें बड़ी प्यारी प्यारी लगती थी। कभी कोई फंक्शन होता था, उसमें हम ड्रामा भी करते थे, बहनें हमें तैयार करती थी कि ऐसे ऐसे नाटक करना है, 5 विकारों पर विजय कैसे हो, ऐसे कोई पोइम बताते थे, तो वो भी हम पूरा बोलते थे बड़ा लगन से। और स्कूल में भी जैसे सबको पता लग गया था ये ब्रह्मा कुमारी हैं, एक और 2-3 बहनें थी हमारे साथ, तो सबको पता था ये वहाँ आश्रम जाती हैं, और ये उनका जीवन जो है ये मतलब रेगुलर क्लास करती हैं, तो न्यारा है इनका जीवन। इसी प्रकार करते करते थोड़ा और बड़े हुए। जैसे मैं 6th या 7th में थी, इतने में माउंट आबू जाना हुआ कि भगवान धरती पर आए हैं और माउंट आबू में हैं, ब्रह्मा के तन में आए हैं। तो वहाँ की जब पार्टी वो गई पहली बार, तो हम लोग क्योंकि छोटे थे, इसलिए पिताजी ने कहा इनको लेके जाओ साथ में। तो हम तो बड़े खुश हो गए। ठीक है, माँ को तो छुट्टी मिली थी, लेकिन साथ में मैं और मेरा भाई था छोटा लौकिक, वो भी जाने लगा। हम दोनों जो थे वो बाबा के घर पहुँचे। आज भी हिस्ट्री हॉल में हमारी वहाँ तस्वीर लगी हुई है। जो और निर्वैर भाई जलंधर से गए थे, उन्होंने ही हमारे फोटोग्राफ वो खींचे थे। तो वो बाबा को देखा, बाबा ने बहुत प्यार किया। कैसे बाबा ने वो वस्त्र भी हमें सिलवा के दिए। दिन रात हम बाबा के आसपास ही घूमते रहते थे। लेकिन क्या बातें की हैं वो तो मुझे कुछ याद नहीं अभी, लेकिन बड़ा प्यार, बहुत अच्छा लगा मधुबन में। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। मैट्रिक के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए, क्योंकि फादर हमारे रिटायर्ड हो गए थे। हमारे ब्रदर वगैरह सब दिल्ली में थे। फिर बाकी की एजुकेशन मैंने वहाँ पूरी की, ग्रेजुएशन किया और बीएड भी किया, 1 साल जॉब भी करते रहे। लेकिन मन में जो लक्ष्य था, पक्का किया हुआ था कि मुझे जो है ये जीवन दुनियावी जीवन नहीं जीना, मुझे सच्ची मीरा भगवान की बनना है। क्योंकि परमात्मा पिता इस धरती पर आ चुके हैं, तो मैं नरक में जो है नरक के कुएं में छलांग नहीं लगाऊंगी।
अंदर से ये दृढ़ संकल्प था। तो जैसे वहाँ भी हमारे जो ब्रदर थे वो सबसे बड़े थे और मैं उनसे सबसे छोटी थी, तो वो फिर काफ़ी रुकावटें डालते थे। जब भी मैं सेंटर पे जाती थी उनको पता लगता था तो वो कहते थे ये तो फिर शादी नहीं कराएगी, तो इसलिए फिर वो रुकावट डालते थे और हम लोग कॉलेज से ही जाकर बाबा का ज्ञान सुनते थे। बहनों बहुत ऑलराउंड दादी थे वो तब वहाँ रजौरी गार्डन में, तो वो बहुत प्यार करते थे, लाल लाल कहकर बुलाते थे। आपको पता है भगवान का प्यार, फिर दादियों का प्यार, बहनों का प्यार, तो वैसे ही इंसान जो है वो बह जाता है। और ये तो सच्चा रूहानी प्यार था। तो मन में पक्का लक्ष्य रखा था, इस प्रकार करते करते और भी दिन बीतते गए। जब मेरी एजुकेशन भी पूरी हो गई, मैं जॉब करने लगी, तो फिर घर में हलचल मच गई, थोड़ी सी तो मचती है, जैसे आप देखो जब टाइम आता है। तो फिर मेरे को फैसला अपना सुनाना पड़ा। इतने में हम अपने उधर कांगड़ा में गए थे, जैसे लौकिक पिताजी वहीं थे, तो हम लोग वहाँ मिलने गए नदौन में ही। तो इतने में हमने पता लगा कांगड़ा में चंद्रमणि दादी आए हुए हैं। और चंद्रमणि दादी ने मुझे बचपन में देखा था जब मैं 7th में थी, तो वहाँ पर चंद्रमणि दादी आए थे। तो वो हमारे पिताजी ने ही कहा कि आपकी माँ जा रही है, वहाँ प्रदर्शनी है, वहाँ दादियाँ कोई आ रही हैं आपकी, आप भी चले जाओ, आप क्या करोगे अकेले यहाँ रहकर घर में, अभी आप आए हो मिलने। तो उन्होंने ही हमें भेजा और हम वहाँ गए। दादी जी अमृतसर से वहाँ पहुँची तो सबका परिचय हो रहा था। माता जी को तो दीदी जानते थे। तो जब मेरा भी हुआ कहते अच्छा आदर्श तू इतनी बड़ी हो गई है, मेरे जितनी बन गई है तू तो अब तो मैं तेरे को लेके ही जाऊंगी। तो जैसे दादी पर्सनल मुझे मिले दीदी, तो मेरे को तो इतना रोना आया क्योंकि मैं तो कोई जैसे सहारा ढूंढ रही थी कि कौन मेरा हाथ पकड़ेगा, हैं, क्योंकि अब दिल्ली में भी पूरा नहीं जा पाते थे और बंधन था और समझ नहीं आ रही थी। कभी सेंटर पे एक दिन भी नहीं रह कर देखा। तो फिर थोड़ा सा लगा जैसे, लेकिन ऐसे जैसे दादी को बाबा ने भेजा कि मेरी बच्ची को लेकर आओ, तो दीदी ने कहा कि मैं तो तेरे को लेके जाना है। तो हमारी माँ कहे कि अब आपकी इसका बाप तो बहुत एंटी है, इसके भाई नहीं छोड़ेंगे इसको। फिर मैंने जवाब दिया, मैं क्या मैं आप पे देख लूँगी। दीदी ने कहा देखो ये शेरनी है, इसलिए इससे कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर मैं गई, हम लोग घर में वापस गए। जब वो प्रोग्राम हो गया उसके बाद वापस गए, तो दीदी ने मनाली जाना था उसके बाद, तो दीदी ने कहा आप मनाली पहुंचो। तो मैंने भी फिर गए घर में, तो मैंने कहा अपना पिताजी को कि वो बड़ी दादी जो है ना वो मनाली गए हैं और हमने कभी मनाली देखा नहीं है, अगर आप कहो, मेरी छुट्टियां भी हैं अभी, तो नेक्स्ट मंथ हमने दिल्ली वापस जाना है, तो अगर आप भेजेंगे तो मैं चली जाऊंगी। कहते हाँ जाओ, क्यों नहीं, आप देख भी आओ और दादियाँ तो हैं ही हैं, जाओ मिलो जाकर। उनको वो बड़े भोले थे, वैसे सख्त स्वभाव के थे लेकिन वैसे ही बड़े भोले थे और मेरी बातों में आ गए वो। और फिर मैं चली गई वहाँ। जब मैं गई वहाँ पर पहुँचे ही थे हम लोग, तो वहाँ दिल्ली में खबर चली गई कि वो चली गई है वहाँ से, और ब्रह्मा कुमारी के कुछ ग्रुप आया हुआ है, उनके साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो फिर उन्होंने फिर बड़ा थोड़ा सा वो इतराज़ किया पिताजी पे कि आपने कैसे भेज दिया उसको, आपको पता तो है उसकी शुरू से ही लगन है, हम तो इधर इसकी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मेरी तो अंदर से तैयारी पूरी हो चुकी थी, बाबा ने अपना बनाना था। तो इस प्रकार मैं फिर दीदी मुझे उसके बाद सेवा करके उसके बाद हम लोग अमृतसर आ गए सारे। ऐसे मुझे महसूस होता था कि मेरे सिर पर हाथ शिव बाबा का है, बाप दादा दोनों मेरे साथ साथ हैं और वो मुझे जरूर इन बंधनों से, ये जो कर्म बंधन है, इनसे छुड़ाएंगे। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब थे, वो भी पूरे उस पर अड़े हुए थे कि इसको मैंने किसी भी हालत में नहीं जाने देना, क्योंकि समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, अपने सर्कल में, दोस्तों के सर्कल में, सबके क्या मैं बोलूँगा, मैं तो सबको सलाह देने वाला हूँ और वो कहेंगे आपकी बहन कैसे ब्रह्मा कुमारी बन गई। उनको एक जैसे लोक लाज के कारण कह लो, तो उनको शर्म महसूस होती थी। तो वो फिर कहते अगर आप पक्के हो तो फिर मैं खाना छोड़ता हूँ। तो इस प्रकार वो नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाती थी। तो इस प्रकार करते 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 आखिर हमारे पिताजी जो थे वो वहाँ थे, अपना नदौन में थे, गांव में थे। तो जब तक रिटर्न नहीं होता, आपको पता यहाँ भी नहीं आने देते हैं। यहाँ भी जब माँ बाप की पूरी छुट्टी होती है तो अब लिख के कौन देवे, कोई भी तैयार नहीं है। इतने में क्या हुआ, हमारे माताजी भी उधर ही थे नदौन में ही। इतने में क्या हुआ कि वो बीमार हो गए हमारे पिताजी।
इतनी दर्द पड़ी, इतनी उनको पेट में दर्द हुई कि ठीक ही ना हो। कई मेडिसिन की, सब कुछ किया। फिर हमारी माँ ने कहा आप ना लड़की को सता रहे हो, इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे, इसलिए आप लिख के दे दो और फिर आप ठीक हो जाएंगे। ये भी एक बाबा की जादूगरी थी, बाबा का वंडर था कि उन्होंने अपने हाथों से वो इंग्लिश में सरेंडर लेटर वो लिख दिया। जब वो लिख दिया उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। और उसके बाद फिर वो लेटर लेकर हमारी माँ जो थी, लौकिक माँ, वो दिल्ली में आए। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि तो लेटर मिल गया। फिर हमने दीदी से बात की तो दीदी ने कहा हाँ आ जाओ अब। फिर हमने माँ के साथ ही, हम लोग भाई साहब बाहर गए हुए थे जॉब पर, भाभी घर में थे, उनको मना कर हम लोग निकल आए। और फिर पहले उधर गए, तैयारी की सारी, फिर हम इधर आ गए अमृतसर में। और वो दिन और आज का दिन बाबा ने अपना बनाया, बाबा ने अपने गले से लगाया। बाबा का बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं कि बाबा ने हमारा जीवन जो है वो बचा लिया। और इतने आने के बाद भी फिर जो देखिए आप कि सारा परिवार भाभीयों सहित ये सिर्फ अमृतसर में बैठ गए, हम पुलिस लेकर आएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन मेरे पास रिटर्न था, अब कर तो कुछ नहीं सकते वो। लेकिन काफ़ी अपने बड़े दीदी थे चंद्रमणि दादी, उनसे भी उनकी बड़ी जैसे डिबेट हुई, बड़ी बातचीत की। उन्होंने उल्टा सीधा भी उनको बोला कि आप ब्रेन वॉश कर देते हैं, आप ऐसे करते हैं। लेकिन दीदी ने बोला कि आपकी बेटी है, आप ले जा सकते हैं, आपकी बहन है तो आप ले जाइए। लेकिन मैं अपने में उसमें पक्की दृढ़ संकल्प था कि अब इस घर से मुझे पाँव नहीं उठाना है। मैं, बाबा ने मुझे बुला लिया है, मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। तो मैं पक्की रही और मैंने कहा दीदी का कोई कसूर नहीं है, मेरा दिल है, आपको पता है मेरे संस्कारों का भी। और इसलिए कहते नहीं, हमारी बेटियां छोटी छोटी थी, उनकी भाइयों की, तो कहते इन सबको दे देते हैं हम, आप चलो हमारे साथ। मैंने कहा नहीं, जो मेरा पार्ट है आप मेरा रहने दो। मेरे अंदर यही अंदर आता था, बाबा आपने मुझे अपना बनाया, मुझे इतना शांति का दान दे रहे हो, है मैं शांत स्वरूप आत्मा, आप शांति के सागर हो, बाबा उन आत्माओं को भी आप शांत कर दे। तो धीरे धीरे करते करते जैसे वो बीमार रहने लगे, उन्होंने किसी को जन्म पत्री दिखाई, तो एक बाई चांस की बात है या ड्रामा कहेंगे कि उनको किसी ने कहा कि आप पे बहुत बड़ा ग्रह है, लेकिन कोई आपके घर में महात्मा है जिसके कारण आप बचे हुए हो। तो उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो गई वो सुनकर के भी। और धीरे धीरे शिव बाबा के शांति के वाइब्रेशन, वो शुभ कामनाएं हम सब की, तो वो सारी पहुंचती गई उन पर और उनमें खूब परिवर्तन आने लगा। और धीरे धीरे फिर मैं उनके पास भी जाती थी मिलने, जब कभी भी, तो फिर बड़े प्यार से मिलते थे। फिर यहाँ भी बड़े प्यार से आने लगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ष वो बीतते गए तो उनके अंदर से भी अब यही भावना है कि ये तो हमारे घर में देवी है, इसका जीवन तो अलौकिक है, दिव्य है, इन जैसा तो कोई नहीं। अभी भी मैं घर में जाती हूँ तो भाई साहब मेरे पैरों को हाथ लगाते हैं। तो सारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनकी देखती है कि हमारे बड़े पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते ये मेरे से बड़ी है। बड़ी क्यों है? गुणों में बड़ी है, इनकी शक्तियाँ बड़ी हैं, ये शिव शक्तियाँ हैं। तो अब वही जो हैं बाबा कहते हैं सब झुक जाएंगे। सचमुच एक अटल विश्वास के साथ बाबा ने उनको भी झुका दिया और अब तो पूरा सहयोगी हैं। इस प्रकार हर पेपर में बाबा ने ऐसी शक्ति दी जो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी और बाबा आगे बढ़ाते चले। और उसमें भी विशेष जो मुझे मदद मिली वो चंद्रमणि दादी की मिली। हम प्यार से दीदी कहते, तो दीदी मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे परिवार क्या होता है, मैंने वहाँ जन्म भी लिया है, मुझे तो ये भी भूल गया है। ये तो कोई याद कराता है कि अच्छा अपना लौकिक परिचय दो, तब याद आता है। और दीदी का जीवन देखकर बहुत हम प्रभावित होते थे। जैसे हम शुरू से आए तो कन्याएं होती थी हम सब, तो हम कहते दीदी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो दीदी ने कहना मीठी बहनों, गर्मी का सीज़न है तो गर्मी ही होगी, सर्दी थोड़ी लगेगी। और दीदी ना कोई इन्वर्टर होता था तब, पंखे भी बंद हो जाते थे, तो दीदी बड़े मज़े से लेटे रहते थे, बड़े मज़े से बैठते थे और हम कहते हाय गर्मी, हाय गर्मी। ये भी हमने सीखा कैसे सर्दी गर्मी दुख सुख में कैसे बैलेंस रखती हैं दादियाँ हमारी। तो हमें बहुत अच्छा इनका संग मिला।
इसी प्रकार सेवा में भी दादी ने हर चीज़ हमें खुद सिखाई, कैसे सेवा करनी है, कैसे किसी को सेटिस्फाई करना है, कैसे किसी के दुख सुनना है। तो मैं तो कहती थी, दीदी आप इतनों के दुख सुनते हो, आपको लगता नहीं, फिर याद नहीं आती उन बातों की। दीदी कहते एक मूर्ति होती है, मूर्ति के आगे कुछ भी सुनाओ वो सुनती रहती है, वरदान देती रहती है। इसी प्रकार बाबा भी हमें देवी देवता बना रहा है। एक बार हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ माताओं की क्लास भी चल रही थी, तो माताओं को सुनाते सुनाते तो एकदम बम ब्लास्ट हो गया, कहीं बड़ा शोर मचा, लोग भागना शुरू हो गए। तो हम लोग तो अंदर ही बैठे थे क्लास रूम में जहाँ क्लास कर रहे थे, तो सारी माताएं जो थी वो भाग गई। इतने में हमने देखा हम तो 2 बहनें रह गई, सारी चली गई, ये तो पता नहीं लगा। तो किसी ने ये नहीं पूछा भी बहनें तो अकेली हैं अंदर, तो हम लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग बैठे रहे बाबा की याद में, तो भोग उनके लिए लेके गए थे, तो भोग भी छोड़ के चली गई। फिर जब हम वापस आए, हालात ठीक हो गया, वापस आए रिक्शा से, तो दीदी को सुनाया। दीदी कहते वाह हैं, ये हैं शेर बच्चे जो इनका भी मुकाबला करते रहे। और कैसे हमें यही था कि हमारी तो लाइफ बाबा ने इंश्योर की हुई है। सूरत में जिनके प्रभु का नूर वाणी में झरता, मधुर मधुर जीते जो दिल को वो सबका स्नेह, प्यार दे सबको वो करुणामयी। सूरत में जिनके प्रभु का नूर वाणी में झरता, मधुर मधुर जीते जो दिल को वो सबका स्नेह, प्यार दे सबको वो करुणामयी। तो हर कदम कदम पर दीदी की गाइडेंस मिलती रही, कैसे दीदी ने सेवा करना। दीदी हमने देखा कि चंद्रमणि दादी खुद कार्ड कंपोज करती थी, आओ लाओ आदर्श सारे सैंपल लेकर आओ, और फिर हम लोग राखी का या शिवरात्रि का कार्ड बनाते हैं। फिर दीदी सारे वो कार्ड पिछले भी देखते थे जो रिकॉर्ड के होते थे, और फिर सारा वो बनाना उसको इंग्लिश में बनाते थे। जिस प्रकार दीदी ने सब कुछ हमें सिखाया, भाषण करने की कला भी, सब कुछ बाबा ने भी सिखाया और दीदी ने भी सिखाया। दीदी ने हमें बहुत प्यार दिया, माँ से भी बढ़कर प्यार, और कैसे वो सारा संसार भुला दिया हमें पता ही नहीं लगा। अब तो यही लगता है जन्म भी यही हुआ था और यहीं से ही हमने अब अव्यक्त वतन में भी जाना है। और दीदी ने तो फिर बहुत जैसे शेरों जैसी हमें पालना दी, तो सचमुच हमें भी निर्भय बनाया। और एक बार की बात है कि हम बाबा से मिलने गए थे, तब भी उग्रवाद का ही ज़माना था। तो जैसे बाबा के पास हम गए तो बाबा ने कहा डरते तो नहीं हो, डरतियाँ तो नहीं हो। एक और बहन थी मेरे साथ, तो हम लोग चुप रहे, मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आप तो शिव शक्तियाँ हो, शिव शक्तियाँ डर जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद जैसे वो भय समाप्ति हो गया हमारा। यही लगा नहीं, भगवान हमारा साथी है, बाप दादा हमारे साथ हैं, इतना बड़ा परिवार, दैवी परिवार साथ है, सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, कुछ नहीं हो सकता। और होता भी है तो शरीर तो नाशवान है। इसलिए बाबा ने इस प्रकार हमें निर्भय बनाया, और किस प्रकार बाबा ही हमें चला रहा है, हम खुद नहीं चल रहे। हमें तो चलना भी नहीं आता था कि कैसे इस संसार में भी चला जाता है, लेकिन बाबा ने चलना भी सिखाया। और दीदी ने ये भी बताया था कि जैसे मैं शुरू में आई कि बड़ों से कनेक्शन जो है वो बिल्कुल साफ है और स्वच्छ रखना है।
वो दिन और आज का दिन, जो दीदी ने वो बात कही थी, वो दीदी के होते भी दीदी को भी पता है कि ये कैसे सच्ची होकर चली, क्योंकि बाबा भी कहते सच्चे दिल पर साहब राजी। तो उसमें भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और मुझे पुरुषार्थ भी मेरा यही रहता है कि बड़े हमारे से भी निश्चिंत रहें और हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिसके द्वारा बड़ों को कोई चिंता हमारे प्रति हो जाए। और जो हमारी बहनें हमारे साथ रहती हैं, उनका भी हमें यही होता है कि ऐसे मर्यादों में चलें जैसे हमें दीदी ने मर्यादा में चलाया, नियम और मर्यादों में जैसे चलाया था वैसे ही हम लोग चल रहे हैं। बाबा चला रहा है। और संगठन का किला कैसे मजबूत बनाना है वो भी दीदी ने सिखाया कि कैसे सब ईंट जो है वो मजबूत, एक भी ईंट निकली तो जो किला है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। जिस प्रकार ये ध्यान रहता है कि कोई भी ईंट, माना कोई भी जो है, किसी भी जो सहयोगी बहनें हैं, साथी बहनें हैं, कोई भी जो है, किसी की भी स्थिति जो है वो थोड़ा भी ऊपर नीचे होती है तो हम सब ध्यान देते हैं और हम सब आपस में मिलकर कुछ राय करके, शुभ कामनाओं से कह लो, शुभ भावनाओं से कह लो, और उनको भी फिर से जैसे कि बाबा खड़ा करता है तो बाबा ही चला रहा है, करण करावनहार वही है, बाकी हमारे अंदर तो कोई ऐसी शक्ति नहीं। हाँ, बाबा शक्तियाँ दे रहा है।